नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। हमारे साथ मौजूद हैं अखिल भारतीय बंग परिषद के संयोजक और भारतीय जनता पार्टी बंगाली प्रकोष्ठ के सह संयोजक अरुण मुखर्जी जी। मुखर्जी साहब, एसआईआर मामले को लेकर लगातार बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बिल्कुल फायर हैं। क्योंकि उनको मालूम है कि यदि फायर नहीं होंगे तो उनके सारे वोट बैंक जो उनके रिश्तेदार के हैं सब आधे तो बांग्लादेश भाग गए। जो बचे हुए हैं उनको किसी तरह से विश्वास तो दिलाना है ना कि उनके लिए पीसी लड़ाई लड़ रही है, चिंता मत करो, बांग्लादेश मत भागो। क्योंकि बांग्लादेशी वोटर जिसके नाम पे 2 करोड़ वो खुद कह के आई थी, उन्हीं को उन्होंने बढ़ा दिया, 7 करोड़ हो गया। तो उन वोटरों का आप एक साथ देख सकते हैं ना, एक पिता के 250 पुत्र, 350 पुत्र हुए। ऐसा से बंगाल में हो सकता है और कहीं नहीं हो सकता। तो चोर की दानी में तिनका, तो उनको लगता है और इसीलिए वो बवाल तो करना ही कर रहे हैं। लेकिन एसआईआर रुकेगा नहीं। आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने भी आज अपने फैसले में कहा कि किसी भी हालत पे एसआईआर रोकी नहीं जाएंगी, सभी प्रदेश समझ ले। इसका मतलब ममता बनर्जी जी को समझना चाहिए एसआईआर रुकेगा नहीं और जो विदेशी है उनको विदेश भाग जाना ही पड़ेगा। वो तो बहुत सिंपल सी महिला दिखती हैं, बहुत ही 50 रुपये की साड़ी पहनती हैं, 25 रुपये का चप्पल पहनती है, देखते नहीं आप? हाँ, वो तो ऐसे बस उनके जो भतीजे हैं, उनके जो भाई हैं, उनके पास महलें हैं। वो तो टॉलीगंज में छोटा सा टॉली वाली मकान है। ट्रॉली वाला मकान उनका है, पर उनके भाई का करोड़ों का मकान है। उनके भतीजे और उनके भतीजे बहू गोल्ड के कारण कोलकाता एयरपोर्ट में रोकी जाती है और कोलकाता पुलिस द्वारा उनको ले आया जाता है। यही है उनका चरित्र। एक्चुअली क्या है कि ममता बनर्जी जिस प्रकार से सरकार में आई थी, आज उन्होंने उसी को इतना बढ़ा दिया है क्योंकि उसमें कम्युनिस्टों के जो अत्याचार थे, उस अत्याचार के विरोध में पब्लिक ने, जनता ने, वहाँ की समाज ने ममता दीदी को वोट दिया। पर ममता दीदी ने क्या किया? ममता दीदी ने उसे 4 गुना ज़्यादा बढ़ा दिया। 2.5 करोड़ से ज़्यादा लोग बाहर पलायन कर चुके हैं जो नौकरी की तलाश में है। पहले बंगाली का मतलब इंटेलिजेंसी के रूप में लिया जाता, आज बंगाली मतलब मजदूर हो गया है। इसके कारण ये है कि वहाँ 2.5 करोड़ से लोग ज़्यादा पलायन कर रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने माता पिता के इलाज भी नहीं करा पाते। आप गांव की हालत देखिए, वहाँ एक चौथा पास बड़ी मोटी से चेन लगा के घूम सकता है और पढ़ा लिखा आदमी नौकरी के लिए भटक रहा है क्योंकि उसके बाद तोलाबाजी नहीं है, तोला नहीं दे पाया, कटमनी नहीं दे पाया। और कटमनी और तोलाबाजी के कारण आज पश्चिम बंगाल पूर्ण रूप से मैनचेस्टर से गायब हो गया। नहीं तो कलकत्ता मैनचेस्टर भी था। और जो पहले कहा जाता बंगाल सोचता है, उसके बाद पूरी देश सोचता था। आज पूरा देश सब सोच लेता, सब खत्म हो जाता, बंगाल सोचता है। ये दुर्भाग्य है। वंस अपॉन ए टाइम पे हम जी नहीं सकते। हमको लगता है कि हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी और नाना विवेकानंद जी, रामकृष्ण परमहंस जी जैसे जिस जन्म में, जहाँ पे जिस जन्मभूमि में जन्म में, आज उसकी ये दशा देख के एक बंगाली मानुस होने के नाते मुझे बहुत बुरा लगता है। क्या लगता है समस्याएं और जब लोगों के बीच में जाते हैं वहाँ पर, आप कई बार जा भी रहे हैं, आप लगातार मुद्दे क्या बन रहे हैं इस बारे वहाँ पे चुनाव? देखिए, मैं वहाँ दोनों वर्गों में गया। मैं हिंदू और मुस्लिम दोनों वर्गों में, क्योंकि वहाँ मेरे दोनों ही वर्गों से बड़े अच्छे संबंध हैं। तो जो बंगाल का मुसलमान है वो भी टीएमसी सरकार से परेशान है क्योंकि उसके भी मकान में कब्जे हो चुके हैं। क्योंकि बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं ने जिस तरीके से कब्जा कर रखा है पश्चिम बंगाल को, उस पे उसका एक उदाहरण आप जानते हैं कि आपको भी मालूम है कि अहमदाबाद के कोर्ट में ये फैसला हुआ कि उसके 351 बच्चे मिले कि एक आदमी के, उसके पिताजी 500-500 रुपये में बिक गए आधार कार्ड। ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है और देश की सुरक्षा के लिए और संरक्षा के लिए खतरा है। और ममता दीदी आज वो ममता दीदी नहीं रही जो ममता दीदी जिसको सरकार में आई थी। आज उनके जो आसपास जो आडंबर रचने वाले लोग हैं, उन्होंने इस तरीके से कर दिया कि टीएमसी का मतलब माँ माटी मानुस तीनों को हत्या करने वाला। अब आरजी का देख लीजिए,
जिसमें एक मेडिकल कॉलेज जहाँ के अंदर सबसे सिक्योरिटी होती, वहाँ एक लड़की का बलात्कार होकर जिस तरीके से हत्या होता है और आज तक उसकी पूरी जांच नहीं हो पाती। जहाँ बच्चियों को हम माँ का रूप कहते हैं, हम लोग बंगाल में क्या है कि छोटी बच्ची नाती हुई तो माँ के बुलाते थे, आज वहाँ माँ बची नहीं, माटी बचा नहीं, क्योंकि माटी में लोग भाग रहे हैं। 2.5 करोड़ से लोगों ने पलायन कर दिया जो वहाँ का व्यक्ति है, और मानुष तड़प रहा है। अब कितना भी लक्ष्मी भंडार बना दीजिए, कितना भी भंडार बना, लेकिन व्यक्ति का सबसे ज़्यादा विकास तभी हो सकता है जब वो पैसे से अपने दम पे मजबूत हो, सरकार के दम पे नहीं। और ये जो अपाहिज करने की क्रिया कम्युनिस्ट सरकार से शुरू हुई और ममता बनर्जी सरकार तक चल रही है, ये कहीं भी उचित नहीं है। अच्छा मुखर्जी साहब, हिंदू सम्मेलन जगह जगह हो रहे हैं, तो हिंदू सम्मेलन करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? लोग समझदार हो चुके, हिंदू सरकार है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री सभी तो हिंदू हैं, फिर उसको बताना पड़ता है क्या कि आप हिंदू हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो है कि हिंदू सम्मेलन हम लोग नहीं कर रहे, ना भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक कर रहे हैं। ये हिंदुओं का अपना एक मोहल्ले का ग्रुप करके कर रहे हैं, हिंदू सम्मेलन हो रहा है। इसमें हिंदू एकजुटता, आज भी हमारे 40% से भी ज़्यादा हिंदू सोए हुए हैं, तो उनको जागृत करने का मिशन मोहल्ले के लोगों के द्वारा, समाज के वरिष्ठ प्रतिष्ठित लोगों के द्वारा किया जा रहा, और ये अच्छा है। और इस तरीके की होगा तो हिंदू जागृत होगा। किंतु हिंदू वो है, हिंदू कोई अब हमारी सभ्यता है, हिंदू कोई अकेला धर्म नहीं है, सनातन धर्मी है। पहले तो ऐसे नहीं होता था हिंदू सम्मेलन, ये जब से रेखा गुप्ता की सरकार दिल्ली में आई है तो मैं देख रहा हूँ हिंदू सम्मेलन हो रहा है। पहले की सरकार हिंदू के नाम से इतना चिढ़ती थी कि वो हिंदू यदि सम्मेलन करने जाते थे तो आपने मालूम है ना कितने साधु संतों को अयोध्या में बाल पकड़ के मार डाला गया। ये पहले की सरकार कभी नहीं चाहती थी कि हिंदू हो। आज हमारी सरकार है, हर सरकार में हम सबका साथ सबका विकास पे बात करते हैं, तो हम सबको बराबरी से कर रहे हैं और हिंदू सम्मेलन हो रहा होगा। माघ मेले में शंकराचार्य जी नहाने गए थे, बिना नहाए हुए वापस आ गए, ये है हिंदुओं की सरकार। माँ के मेले में जो शंकराचार्य जी गए थे, पहले तो ये सवाल उठता है वो शंकराचार्य है कि नहीं है, ये अभी माननीय उच्चतम न्यायालय में पेंडिंग है, प्रथम ये बात। दूसरी ये बात कि एक व्यवस्था है, व्यवस्था को यदि शंकराचार्य बड़े साधु संत ही तोड़ेंगे तो लोगों का क्या होगा। उस व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए आदरणीय योगी सरकार ने प्रयास किया और उस पे उनको बुरा लगा, ये उनका ईगो है। और जबकि सनातन धर्म में ईगो का कोई महत्व नहीं है, इसलिए उनको एक बार विचार करना चाहिए कि वो शंकराचार्य के योग्य है कि नहीं है। दिल्ली में सरकार के 1 साल पूरे हो गए हैं, खूब ढिढोरा पीट रहे हैं आप लोग कि बहुत काम हो गया, बहुत रोजगार मिल गया, बहुत महंगाई खत्म हो गई, पोल्यूशन साफ हो गया, जमुना साफ हो गई, क्रूज चलने लगा उसमें। देखिए, क्रूज बहुत जल्दी चलने लग जाएगा और गंगा साफ हो नहीं होगी तो इस बार तो छठ की पूजा आपने देखा, पहली बार छठ की पूजा, पहली बार दुर्गा पूजा, पहली बार रामलीला इतनी अच्छी तरीके से मनाया जा पाया। दूसरी बात, सरकार 1 साल की उपलब्धियां यदि आप देखेंगे तो जिन उपलब्धियों में हमारी मुख्यमंत्री ने झुग्गी झोपड़ियों का वालों को अपने यहाँ बुला के खाना खिलाया, तो उस पर भी ऑब्जेक्शन आ गया, क्योंकि सामने वाला जो है उसने तो कभी अपने नम के महल से बाहर नहीं निकला। हम महल के बाहर जाके वॉचमैन की तरह काम कर रहे हैं, इसलिए विपक्ष को बुरा लग रहा है, वो तो स्वाभाविक है। लेकिन जितना काम हमने 1 साल में कर दिया, 11 साल की भ्रष्ट सरकार ने, 80,000 करोड़ का घाटा देने वाली सरकार ने कभी नहीं कर पाएगी। वो सिलेंडर देने की बात हुई थी कि हर लोगों महिलाओं को, हर परिवार को सिलेंडर मिलेगा, 1 साल तो हो गए। मुख्यमंत्री जी ने अभी घोषणा की, पहले तो मैं भाजपा के माध्यम से सिलेंडर वितरित हुआ है, मुख्यमंत्री जी ने अभी घोषणा की कि इस होली से जो पीएनजी वाले हैं जैसा, उनको भी उसमें छूट मिलेगा, ठीक है ना, और जो सिलेंडर वाले तो छूट मिलेगा, सब्सिडी मिलेगी। तो हमारे साथ बात कर रहे थे अरुण मुखर्जी जी, जो भाजपा बंगाली प्रकोष्ठ के सह संयोजक हैं। मिलते हैं किसी और नई खबरों के साथ। नमस्कार।
अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ।